कल हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी। आज हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 4.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर एग्जाम। तो यहाँ से भी कई बार इस बात का क्वेश्चन लग जाता है हमारा। तो देखो आज का जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमारे होते हैं टू टाइप्स के। ये दो टाइप्स ऑपरेशन होते हैं, टू टाइप्स एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होते हैं टू टाइप्स के। फर्स्ट ऑपरेशन होता है मेरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। देखो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और सेकंड ये होता है मेरा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अब रो ऑपरेशन क्या होते हैं? देखो रो ऑपरेशन मैंने आपको पहले बता चुका हूं 5.3 एक्सरसाइज में बताया था मैंने आपको। तो रो ऑपरेशन क्या होते हैं? देखो रो ऑपरेशन का मतलब होता है जब हम कोई भी ऑपरेशन या यूं कह दो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन रो इज कॉल्ड रो ऑपरेशन। जिस ऑपरेशन में जब रो ऑपरेशन का यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रो ऑपरेशन। और एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम ऑपरेशन। जहां पर सिर्फ कॉलम ऑपरेशन का यूज किया जाएगा उसको हम बोलते हैं कॉलम ऑपरेशन। जिसमें सिर्फ रो ऑपरेशन का यूज किया जाएगा उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब रो ऑपरेशन देखो रो ऑपरेशन क्या होता है, कौन कौन से होते हैं वो सुनना पड़ेगा। रो ऑपरेशन पहला ऑपरेशन होता है इंटरचेंजिंग। किसी भी रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो। रो कैसे लिखा जाएगा? आर आई इंटरचेंजिंग आर जे। ठीक है, कहने का मतलब किसी भी रो को किसी भी कॉलम में चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ये मेरी R1, ये मेरी R2। तो मैं इंटरचेंजिंग का मतलब है R1 पे ऑपरेशन लगाया मैंने, R1 इंटरचेंजिंग R2। तो ये क्या बन जाएगी? ये R2 R1 की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, और R1 R2 की जगह। इसको बोलते हैं इंटरचेंज। किसी भी रो को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑपरेशन है RIP ऑपरेशन लगा रहे हैं, RI प्लस माइनस RJ। किसी भी रो में किसी भी रो को ऐड कर सकते हैं और किसी भी रो से किसी भी रो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल देखो, मान लो ये एग्जांपल है 1 2 3 4। आपने R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस R2, मतलब R1 में R2 को ऐड करना है। तो R1 पे लगा मुझे तो 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 4 6, 3 और 4। ये मेरा एडिशन था। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन थर्ड ऑपरेशन हम RI पे ऑपरेशन लगाएंगे K टाइम्स RI। कहने का मतलब हम किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल है, मान लो एक कोई मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4, तो उसको मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 2 4 6 8 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह के हमारे ये होते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, सिमिलरली हमारे ऑपरेशन होगा कीजिए कांस्टेंट बढ़ जाएगा, कांस्टेंट या स्केलर। ठीक है, अब हमारी बात है कॉलम ऑपरेशन। देखो कॉलम ऑपरेशंस जो है, कॉलम ऑपरेशन इसमें भी 3 टाइप्स है। पहला CI इंटरचेंजिंग, CJ किसी भी कॉलम को आप चेंज कर सकते हो। सेकंड है CI पे ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, CI प्लस CJ या माइनस भी कर सकते हो। थर्ड ऑपरेशन हमारा आएगा CI पे K टाइम्स CI, वेयर K यानी कांस्टेंट। ठीक है, बट कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं होता कि R1 का ऑपरेशन R1 into R2 हो जाए या R1 upon R2 डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के नहीं होते हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हो तो किसी कांस्टेंट के साथ, या डिवाइड भी करना है तो आपको किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब इन ऑपरेशंस के तहत हम कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। बताते वो क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जो हमने इस एक्सरसाइज में यूज करनी है। देखना ध्यान से। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैं एग्जांपल एक सुना दूंगा। जो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में हमारी कहती है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई भी एक रो की, देखो मान लो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर 0 होती है तो उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज 0 रहेगा। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये मेरे पास है 0 0 0, 1 2 3 4 5 6। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर 0 बन जाती है तो डिटरमिनेंट ऑफ A क्या रहेगा मेरा? ऑलवेज 0 रहेगा। इफ एनी रो और कॉलम विल बी 0 देन डिटरमिनेंट इज ऑलवेज 0। सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे, इफ
एनी रो और एनी कॉलम को अगर हम आपस में इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस का साइन बाहर आएगा। देखो कैसे, मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे को दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने ऑपरेशन लगाया R1 पे, R1 इंटरचेंजिंग R2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में क्या लगेगा माइनस का 1 बार, तो 1 2 3 सॉरी R1 की जगह पे R2 कर देंगे और R2 की जगह पे R1 कर देंगे, तो ये चीज था। तो ध्यान रखना माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। अब हमारी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कह रही है अगर हम किसी भी रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें तो हमारे आंसर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लें या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकाल लें, हमारे आंसर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, ये कह रहा है इफ एनी टू रो और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल या सेम भी कह सकते हो, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आल्सो 0। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैं लिखा 1 2 3 4 5 6 1 2 3, तो यहां से मैं कह सकता हूं देखो R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, so that implies determinant of A is also 0। बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगी हमारे पास ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे थे प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कह रही है इफ द वैल्यू ऑफ रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाई बाय स्केलर। ये कह रहा है अगर हम डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को किसी एक स्केलर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा न्यू डिटर्मिनेंट बनकर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू द सेम इक्वल टू द स्केलर टाइम्स द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। मान लो कोई डिटर्मिनेंट है हमारा, ठीक है, देखो एग्जांपल देता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 6 का एग्जांपल ऐसे मान लो मैंने 1 2 3 4 मेरे पास ये है बता, तो इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो कितना आएगा, देखो 4 - 6 = -2। अब मैंने कहा कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, R1 को मल्टीप्लाई बाय 2, तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब क्या हो जाएगा 2 4 3 4। तो मैंने कहा था डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ रो से होगी बेटा या किसी एक कॉलम, मैंने रो से मल्टीप्लाई किया R1 को 2 से, तो ये लिख दिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट क्या आएगा 4 2 जाए 8 3 4 जाए 12, तो ये आ गया -4। तो इसका अपने ये प्रॉपर्टी क्या बन गई 2 टाइम्स ओल्ड डिटर्मिनेंट। तो ये होती है प्रॉपर्टी नंबर 6। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम सम ऑफ 2 एलिमेंट्स है तो हम उसको अलग अलग डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ a + b और यहाँ पर हमारे पास a + c a + b, यहाँ पर ले लो 2 3 4 5 6 7। अब देखो C1 जो कॉलम है सम ऑफ 2 एलिमेंट्स है, तो इसको अलग इसका डिटरमिनेंट निकाल लें या हम इसको अलग अलग एक्सप्रेस कर लें। जैसे मान लो a 2 3 4 5 6 7 प्लस दो प्लस से भी तो प्लस आएगा, अब b c d 2 3 4 5 6 7। चाहे हम इसका डिटरमिनेंट निकालें चाहे दोनों अलग अलग निकाल के ऐड कर लें तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। लेकिन एक बात करना, ये प्रॉपर्टी वही यूज करना जहां पर कोई भी एक रो या कोई एक कॉलम हो, ऐसे ना हो कि ये भी 2 का सम हो तो तोड़ेंगे, तो नहीं ब्रेकआउट करना। सिर्फ जब कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 2 एलिमेंट्स का सम हो तब हम इसको अलग अलग में एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 कह रही है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालें तो किसके इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और 9th प्रॉपर्टी हमारी जो है वो क्या है, मान लो ए कोई भी मैट्रिक्स है n + n ऑर्डर की, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए अगर निकालना है तो k की पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, k इज कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा बहुत ज्यादा मैंने पहले बताया था, ठीक है। अब हम चलते हैं बड़े 9th प्रॉपर्टीज की और इसके बेस पे हमने क्वेश्चन करना है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है,
तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना उसमें बोला विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट एक्सपेंडिंग without expanding, without expanding, prove that each of the following determinant, prove that each of the following determinant is vanishes, वेनिसिस का मतलब बेटा जीरो। ठीक है, अब देखो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो देखो, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 148, 111, 37, 431, 431, 23, 17 और 101। अब देखो इसमें हमने एक्सपेंडिंग करना, जो डिटरमिनेंट किया था प्लस, पहले इसको प्लस वाई प्लस लिखते थे और इसको छुपाते थे, फिर इसको, तो वो प्रोसेस नहीं लगाना, किसने मेंशन कर दिया विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है और इसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए जीरो। तो देखो हम क्या करेंगे, टेकिंग 37 कॉमन फ्रॉम, ठीक है, टेकिंग 37 कॉमन फ्रॉम C1, तो देखो क्या करेंगे, 37 जब कॉमन आएगा C1 से तो ये तो हो गया 37 4 जा 148, 37 3 जा 111, 37 1 जा 37, ये 4 3 1 23 17 और 101। तो मैं कहता हूं सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल पे इसे थोड़ा सेम ही डाल सकता हूं यहाँ पर, आइडेंटिकल, तो दैट इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर बेटा मैंने प्रॉपर्टी फिर से यूज कर लिया, देखो मैंने लिखा है प्रॉपर्टी नंबर 4 किया 30 कि C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, दैट डिटरमिनेंट इज जीरो। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है देखो सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि 2 3 4 लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 8 5 6 8 6x 9x 12x। ठीक है, अब बेटा सिंपली दिख रहा है, इस जो हमारे पास R3 है उसमें से 3x कॉमन आता है, तो 3x कॉमन आते क्या बन जाएगा 2 3 4। देखो R3 में से हम क्या लिखेंगे, टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम R3, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 3 और 4, तो फिर हम लिखेंगे R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए आल्सो जीरो। ठीक है, तो हम चलते हैं बेटा इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में। देखो थर्ड पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, तो थर्ड पार्ट में क्या है, लेट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 2 2 ए बी सी ए बी सी ए बी सी बी सी ए सी ए बी। अब देखो, अब ये मेरी C1 C2 C3 R1 R2, ये पूरी लाइन R1, ये पूरी लाइन R2, ये पूरी लाइन R3, ये C1 ये C2 और ये C3। अब मैं लिख रहा हूं टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C1 एंड ABC कॉमन फ्रॉम C3, तो बाहर क्या रहेगा, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहां से जब 2 कॉमन आएगा और यहां से ABC, हमारे पास यहां पर 1 1 1, ये A B C 1 1 1, तो दैट इंप्लाइज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो दैट इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू आल्सो जीरो। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी का पार्ट नंबर 4 पे।
ध्यान से देखना। और बोल रहे x प्लस वाई, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू x प्लस वाई, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। और यहाँ होगा जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री। तो बेटा मैं एक चीज देखो, अगर यहाँ से मैं माइनस थ्री कॉमन हुआ तो वन वन वन, तो डिटरमिनेंट कोई जीरो नहीं बन रहा क्योंकि वन वन हुआ है, तो मेरे को कोई ना कोई रो या कोई ना कोई कॉलम आइडेंटिकल बनानी है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ऑपरेटिंग 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 R1 R1 प्लस R2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, देखो R1 में R2 को ऐड करेंगे तो क्या बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये भी क्या बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी क्या बन गया x प्लस वाई प्लस जेड। याद रहेगा जेड x y माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री। अब मैं टेकिंग माइनस थ्री एंड x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R3 एंड R1 रिस्पेक्टिवली वर्ड जरूर डालना। इसका मतलब है कि R3 से ही माइनस थ्री आया है और R1 से ही x प्लस वाई प्लस जेड आया है। तो दैट इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ रहेगा वन वन वन, जेड एक्स वाई वन वन वन। तो मैं लिख सकता हूं, तो दैट इंप्लाइज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, तो दैट इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ से जीरो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फिफ्थ पार्ट में। देखो फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा ये टफ पड़ेगा, इसके लिए पहले से जगह बना लूं। Let determinant of A equal sin alpha, sin beta, sin gamma, cos alpha, cos beta, cos gamma, cos alpha plus delta, cos beta plus delta, cos gamma प्लस डेल्टा। ठीक है बेटा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया बेटा। पहले कॉलम में जो है वो है sin अल्फा sin बीटा sin गामा, और सेकंड कॉलम में cos अल्फा cos बीटा cos गामा। थर्ड में हमारे पास है cos अल्फा प्लस डेल्टा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम sin अल्फा sin बीटा sin गामा, cos अल्फा cos बीटा और cos गामा। cos a प्लस b की आइडेंटिटी खोलेंगे बेटा। देखो cos a cos b, बीच में साइन माइनस, साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली हम कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। बट अगर कोस में बोर्ड बीच में प्लस, तो अब फंक्शन में प्लस है क्या माइनस है, अगर माइनस होगा तो प्लस आएगा। अब बेटा देखो इसके दो तरीके, या तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएं कि ये रो ये जो कॉलम है C3 सब ये टू एलिमेंट की सब्ट्रैक्शन है, तो इसको अलग अलग करके भी हम कर सकते हैं, या आप ये लगा सकते हो। देखो मैंने ऑपरेट किया ऑपरेटिंग C3 पे, C3 प्लस साइन डेल्टा टाइम्स C1 माइनस कोस डेल्टा टाइम्स C2। देखो यानी कि साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। देखो मैंने क्या किया, C3 ये मेरे पास है कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा प्लस साइन डेल्टा टाइम्स C1, इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करो,
साइन अल्फा साइन डेल्टा माइनस कोस डेल्टा C2, तो ये क्या होगा कोस अल्फा कोस डेल्टा। क्या हो गया कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। सिमिलरली यहां पर हो गया साइन बीटा साइन डेल्टा माइनस कोस बीटा कोस डेल्टा। यह हो गया कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा माइनस कोस गामा कोस डेल्टा। अब देखो ये सारे आपस में कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। ठीक है, तो यहां बन गया जीरो जीरो जीरो। तो मैंने कहा अगर एक भी रो या एक भी कॉलम जीरो तो डिटरमिनेंट आल्सो जीरो, तो दैट इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आल्सो जीरो। देखो 6 इज जीरो, तो ये वैल्यू होगी जीरो। बेटा मैं ये कर रहा हूं, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो मैं इसका एक मेथड और आपको बताता हूं, सुनो। उसमें क्या करना है, जो ऑपरेशन अगर आपको याद रहता तो ठीक है, अगर नहीं रहता तो फिर आप क्या करो, देखो उसमें आपको क्या करना है, देखो इसको लिखो एज इट इज साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अब देखो इसको कर दो कोस अल्फा कोस डेल्टा कोस बीटा कोस डेल्टा कोस गामा कोस डेल्टा, बीच में माइनस, फिर से एज इट इज साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अब हम करेंगे इस पे, देखो साइन अल्फा साइन डेल्टा कोस अल्फा कोस डेल्टा। ठीक है, सॉरी बेटा साइन साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। अच्छा अब देखो इसमें से मेरा कोस डेल्टा कॉमन आएगा, तो कोस डेल्टा कॉमन आने के बाद लिखना पड़ेगा कोस डेल्टा कॉमन फ्रॉम C3, तो ये बन गया साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। यहां भी करेगा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा माइनस यहां से साइन डेल्टा कॉमन आ जाएगा, तो ये बन गया साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। सिमिलरली यहां पर क्या रहेगा साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा। इसके अंदर देखो C1 एंड C3 आइडेंटिकल, और इसके अंदर C2 एंड C3 आइडेंटिकल, तो दैट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए कोस डेल्टा इनटू जीरो माइनस साइन डेल्टा इनटू जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज आल्सो जीरो। ठीक है बेटा, अब इसके 1/6 को आपको खुद करके देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इफ स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आर इन AP, अगर ये AP में है तो देन प्रूव दैट बट इसके दो पार्ट हैं, मैं इसको आपको सेकंड पार्ट करा रहा हूं, देखना उसमें कहा गया कि x-3 x-4 और x-8, यानी कि x-2 x-1 x-3 x-2 x-b x-c इक्वल टू 0। ठीक है, और उसका मेरा फर्स्ट पार्ट जो वो भी एक में गिवन और 0 ही प्रूव करना है, तो मैं आपको इसका मेथड बताता हूं। देखो बेटा मैं 11th में आपको एक चीज आपने 10th में पढ़ा है, अगर एपी सीरीज क्या होती है, देखो एपी सीरीज का मतलब होता है जिन एलिमेंट्स या सीरीज के बीच में कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एपी सीरीज, या अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल क्या नाम, जैसे मान लो आपने 11th में क्या था 2 4 6 8 या ऑल आर इन एपी। देखो इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 और 2 के बीच आल्सो 2,
6 और 4 के बीच आल्सो 2, 8 और 6 के बीच आल्सो 2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एपी सीरीज, जिसके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो हमारे को यहां पर गिवन में क्या सॉल्यूशन देखो, सिंस ए बी सी आर इन एपी, एपी में तो हम जानते हैं कि b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, कॉमन डिफरेंस इक्वल रहेगा, तो दैट इंप्लाइज b को यहां लगेगा 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो दैट इंप्लाइज a प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू 0, इसको मान लिया मैंने 1। नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन पे। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस a, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस b, और यहां आ गया x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस c। अब देखो अगर हम ab में जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे को ये देखना है कि हमारा a प्लस सी कैसे बनेगा। a प्लस सी कब बनेगा, जब हम दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे क्योंकि सेम साइन है, तो ऐड करेंगे तो माइनस कॉमन आके a प्लस सी बनेगा। तो मैंने r1 पे ऑपरेशन लगाया बेटा, r1 प्लस r3, क्योंकि हम इसको लेके चलो बेटा ab में है तो हमको a प्लस सी चाहिए सबसे पहले, तो a प्लस सी कब आएगा, जब r1 में r3 को ऐड करें। देखो r1 x और x 2x, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4, x और x 2x, माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6, x और x 2x माइनस a माइनस का c। तो ये एज इट इज बेटा x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस b, x माइनस c। अब देखो ये मेरे पास हो गया 2x माइनस 4, ये हो गया 2x माइनस 6, और ये हो गया 2x माइनस a प्लस c। यहां बन गया x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस b, ये x माइनस c, ये x माइनस 2 और ये x माइनस 1। अब देखो मेरे को चाहिए 2b माइनस का, तो मैं अब r1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा। देखो r1 माइनस 2 टाइम्स r2। ठीक है, अब देखो ये है 2x माइनस 4, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2x, इसमें घटाओगे तो माइनस का 2x प्लस का 4, 2x माइनस 6 माइनस का 2x प्लस का 6, और ये हो गया 2x माइनस a प्लस 0.3 तो ब्रैकेट। तो मैंने ऑपरेशन क्या लगाया r1 पे, r1 माइनस 2 टाइम्स r2। तो देखो 2x माइनस 4 माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, 2x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 6, 2x माइनस a प्लस c, 2x माइनस 4 माइनस 2x प्लस 4, 2x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 6, 2x माइनस a प्लस c माइनस 2x प्लस 2b। ठीक है, तो ये मेरा बन गया x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस b, x माइनस c। देखो 2x से 2x, 6 से 6, 4 से 4, 2x से 2x, ये 2x से 2x। ये मेरे पास बन गया 0 0, यहाँ पर वैल्यू बन गई, देखो माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ये बन गया a प्लस c माइनस का 2b, ये x माइनस 2, ये x माइनस 3, x माइनस b, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस c। अभी सारे की वैल्यू कितनी है, इस सारे की वैल्यू 0, यहाँ भी क्या वैल्यू हो गई 0 0 0, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस b, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस c, और यहाँ लिखो यूजिंग 1। अब इस देखो अब ये r1 में क्या है 0, तो डिटरमिनेंट आल्सो 0, और ये इक्वल टू आ गया RHS।
ठीक है, तो मैंने पहले कहा था अगर एक रो या कोई भी कॉलम अगर जीरो तो डिटरमिनेंट आल्सो जीरो, तो R1 इज जीरो तो इसका डिटरमिनेंट इज आल्सो जीरो, तो इक्वल टू RHS। थोड़े क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, एक नंबर में अगर पूछा जाता है कभी भी इस तरह क्वेश्चन कि ABC are in AP then prove that this value, तो इस तरह क्वेश्चन के हमेशा आंसर कितने आते हैं, जीरो ही आता है। ठीक है बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट आपको खुद करना है। ओके।